आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का स्वागत है। मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल, बिब्लिकल फैसिलिटेटर। आज हम बपतिस्मा विषय पर अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि बपतिस्मा विषय के इस श्रृंखला में वीडियो के पहले और दूसरे भाग को आपने अवश्य देखा होगा, जिसमें बपतिस्मे के मूलभूत सिद्धांत और बपतिस्मे के महत्व और बाइबल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बपतिस्मे के विषय में अध्ययन किया गया था। बपतिस्मा विषय के दूसरे भाग के वीडियो में यहूदी पृष्ठभूमि में बपतिस्मा प्रेरित काल और प्रारंभिक कलीसिया काल में बपतिस्मे की शिक्षा और यीशु मसीह का बपतिस्मा और धार्मिकता को पूरा किए जाने के विषय में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज बपतिस्मा विषय के इस श्रृंखला के तीसरे भाग में हम डूब का बपतिस्मा और बाल बपतिस्मा और छिड़काव के बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं में स्थित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्ययनों में देखा था कि बपतिस्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि बैप्टिजो शब्द से व्युत्पन्न शब्द है बपतिस्मा, और बपतिस्मा जो है वह एक अंग्रेजी शब्द है जो कि मूल ग्रीक भाषा के बैप्टिजो शब्द से व्युत्पन्न है। और नया नियम पुस्तक को ग्रीक भाषा से अन्य अनेक भाषाओं में अनुवाद करते समय भी बपतिस्मा शब्द का अनुवाद नहीं किया गया, इसीलिए सभी भाषाओं की बाइबल में इसे मूल रूप से ही रखा गया है। और बाइबल में बपतिस्मा लेने की विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता। इस वजह से भी अलग अलग कलीसियाओं में बपतिस्मे के अर्थ और बपतिस्मा लेने की विधि में अंतर पाया जाता है। क्योंकि यह एक अध्ययन कार्यक्रम है, इसीलिए बाइबल अध्ययन के माध्यम से बपतिस्मे को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अर्थात बपतिस्मे में विधि विधान का विशेष महत्व नहीं है। बपतिस्मे को बाइबल परिभाषित नहीं करती और ना ही इसके संपन्न किए जाने के विधि के बारे में विस्तृत वर्णन ही पाया जाता है। यदि हम अंग्रेजी भाषा के शब्द बैप्टिज्म, जो कि मूल ग्रीक शब्द बैप्टिजो से व्युत्पन्न है, उसको हम द एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश ऑक्सफोर्ड, इस डिक्शनरी में या इस शब्दकोश में यदि हम देखें तो हम इस प्रकार से पाएंगे कि अंग्रेजी बैप्टिज्म इसका अर्थ इस शब्दकोश या डिक्शनरी में दिया गया है कि डिपिंग इनटू वाटर कंप्लीटली, allowing drops of water to fall from the fingers of the priest on the face of the person who receives baptism. This is a sign of the washing away of sin and shows that the person has become a member of the church. लेकिन इस विवरण में भी बपतिस्मा लेने की विधि और उसके उम्र के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता। आइए हम अलग अलग कलीसियाओं में अपनाए जाने वाले बपतिस्मे के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि डूब का बपतिस्मा या छिड़काव का बपतिस्मा या बाल बपतिस्मा, इस प्रकार के कोई भी शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता। बाइबल में सिर्फ बैप्टिज्म या बपतिस्मा शब्द पाया जाता है। सबसे पहले हम तथाकथित डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं में स्थित बपतिस्मे के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं हैं बैप्टिस्ट कलीसिया, ब्रदरन, पेंटिकोस्टल, फुल गॉस्पल, चर्च ऑफ गॉड, अपोस्टोलिक चर्च, असेंबली ऑफ गॉड, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ये सभी जो चर्च हैं ये डूब का बपतिस्मा दिया करते हैं।
मैंने आपको बताया था कि डूब का बपतिस्मा नाम का शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता। ये कलीसिया है बपतिस्मा जो कि मूल रूप में बैप्टिजो है, इसी को बाइबल के विभिन्न आयतों का संदर्भ देकर समझाने का प्रयास करती हैं। इन कलीसियाओं का मानना है कि ग्रीक शब्द में जो मूल बैप्टिजो है उसका अर्थ है डुबाया जाना, गोता लगाना या डूबना। दूसरा जो शब्द ग्रीक शब्द का वे उपयोग करते हैं जो कि एंटीजो और राइनो, ये शब्द जो है वो छिड़कने को सिंबल करती है या छिड़कने को परिभाषित करती हैं। जैसा कि इब्रानियों 9वें अध्याय और 13वें वचन में और 19वें वचन में और 21वें वचन में, और इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें वचन में लहू के छिड़कने के लिए ये एंटीजो या राइनो शब्द का उपयोग ग्रीक भाषा में पाया जाता है। इसके अलावा एक और शब्द जो कि चियो है, CHEO, चियो, इसका अर्थ जो कि मूल ग्रीक भाषा में है उसका अर्थ है पानी डालना। पानी डालने से तात्पर्य जो है वो चियो शब्द से है। और इसके अलावा एक और शब्द है बेल्लो, इसका अर्थ हिंदी में होता है उंडेलना, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसके 12वें वचन में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और 5वें वचन में इत्र को उंडेले जाने के विषय में इस शब्द का उपयोग किया गया है। जहां पर बेतनिया नामक गांव में संगमरमर के पात्र में स्त्री के द्वारा यीशु मसीह के सिर पर इत्र उंडेल कर डाले जाने का विवरण पाया जाता है, जिसके लिए बेल्लो शब्द उपयोग किया गया है। अर्थात जो बपतिस्मा जो आज प्रचलित है हमारे आपके बीच में, उसमें आप देखेंगे कि पानी में डुबोया जाता है, और जिसका कि बैप्टिजो शब्द ग्रीक में मूल रूप से लिया गया है, और दूसरा जो है वो पानी के छिड़के जाने का संबंध है, और इसको जो है एंटीजो और राइनो जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का लिया गया है। और तीसरा है उंडेलना, जल उंडेलने से या इत्र को उंडेलने के से जो तात्पर्य है उसको बेल्लो शब्द उपयोग किया गया है। बपतिस्मा विषय के भाग 1 के वीडियो में हमने देखा था कि बपतिस्मा निर्देशित रूप में एक आज्ञाकारिता है और यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में हमारे विश्वास का अंगीकार भी है। और बपतिस्मा हमें पाप से अलग करने की प्रक्रिया का एक चरण है जिससे हम धार्मिकता के नए संसार में प्रवेश करते हैं। जैसा कि वचन बतलाता है कि बपतिस्मे के द्वारा उसके साथ गाड़े गए, उसके अर्थात यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और जिलाए भी गए। अर्थात बपतिस्मा के दौरान डूबना हमारे पापमय जीवन को दफनाने का और पानी के ऊपर आना जी उठने का प्रतीक है। यह मानना है डूब का बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं का। इन कलीसियाओं में यह भी निर्धारित किया गया है कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। इन कलीसियाओं का तर्क है कि बपतिस्मा वही व्यक्ति ले सकता है जिसने कि मन फिराया हो। दूसरी बात, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया हो। तीसरी बात, जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया हो और स्वीकार भी किया हो। आइए हम इन तीनों बिंदुओं को संक्षेप में बाइबल से समझने का प्रयास करते हैं। डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं का कहना है कि पहला, कि बपतिस्मे के पहले मन फिराना आवश्यक है, अर्थात नया जन्म पाना आवश्यक है बपतिस्मे के पहले। जैसा कि पतरस ने अपने सुसमाचार प्रचार के शुरुआत में ही मन फिराने की बात कही थी। शाऊल जो कि प्रेरित पौलुस कहलाते हैं, उन्होंने भी पहले मन फिराया और उसके बाद ही बपतिस्मा लिया था।
इस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए जाने वाले उदाहरणों में पहले मन फिराने के बाद ही बपतिस्मा लिया जाना पाया जाता है। उदाहरण के लिए 3000 लोगों का बपतिस्मा, सामरिया के नए विश्वासी और कूश देश अर्थात इथियोपिया देश के जो खजांची और जो खोजा थे उनका बपतिस्मा, और कुरिन्थी लोग और इफिसिस के लोगों का बपतिस्मा। ये सभी उदाहरण बतलाते हैं कि बपतिस्मे के पहले मन फिराया जाना आवश्यक है। बपतिस्मा यीशु मसीह की आज्ञा भी है, जैसा कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने 11 चेलों से कहा था कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो जब व्यक्ति वचन सुनकर और अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप करता है और सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब उसकी आत्मा जो कि पहले पाप में मृत्यु की दशा में थी वह जीवित हो जाती है और उसे नया जन्म का अनुभव प्राप्त होता है। जैसा कि बाइबल बतलाती है कि अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, और उसी आत्मा का जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिस परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशमान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए इस प्रकार नया जन्म प्राप्त व्यक्ति को ही बपतिस्मा लेना चाहिए। ऐसा डूब का बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं में सिद्धांत पाया जाता है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं में यह सिद्धांत पाया जाता है कि बपतिस्मा वही व्यक्ति ले सकता है जिन्होंने पश्चाताप किया हो। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण के समय पतरस के भाषण के दौरान जब सब सुनने वालों के हृदय छिद गए, उन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, अपने पापों से मन फिराओ और तुम में से हरेक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के पहले से ही मन फिराव का बपतिस्मा प्रचलन में था और जिसे यूहन्ना का बपतिस्मा कहा जाता था। जैसे कि पाया जाता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन फिराव का प्रचार करने लगे तब यरूशलेम नगर के और सारे यहूदा प्रदेश के तथा यरदन नदी के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उनके पास आने लगे। वे अपने अपने पापों को स्वीकार कर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे। अर्थात डूब का बपतिस्मा देने वाले कलीसियाएं इन आयतों के माध्यम से यह मानती हैं कि जिन्होंने पश्चाताप किया हो वही बपतिस्मा ले सकता है या पश्चाताप किए गए व्यक्ति को ही बपतिस्मा दिया जाना उचित है। तीसरे प्रमुख बिंदु के अंतर्गत डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं में यह सिद्धांत पाया जाता है कि बपतिस्मा वही व्यक्ति ले सकता है जो कि विश्वास करने वाला हो, अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उनके प्रायश्चित बलिदान पर जिसने विश्वास किया हो वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। ऐसा तथाकथित डूब का बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं में सिद्धांत पाया जाता है। हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद में 11 चेलों पर स्वयं को प्रकट करके यीशु मसीह ने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यह पद बिल्कुल स्पष्ट रूप से बतलाती है कि बपतिस्मे के पहले विश्वास किया जाना आवश्यक है। बाइबल से ही एक दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि यरूशलेम से गाजा को जाने के मार्ग में फिलिप्पुस ने जब इथियोपिया देश के मंत्री और खजांची जो कि एक खोजा था उसको नबी यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 7वां और 8वां वचन पढ़ते हुए सुना, तब पूछा उन्होंने, फिलिप्पुस ने खजांची से पूछा या फिलिप्पुस ने खोजा से पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते भी हैं? तब खोजे ने जवाब दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूंगा। तब फिलिप्पुस ने बोलना आरंभ किया और शास्त्र के इसी वचन से प्रारंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तब खोजे ने कहा, देखो यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि आप सारे मन से विश्वास करते हैं तो यह हो सकता है। फिलिप्पुस द्वारा सामरिया में प्रचार के दौरान लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद ही बपतिस्मा लिया था। जैसे कि बाइबल बतलाती है कि उन्होंने फिलिप्पुस की बातों पर विश्वास कर लिया जो वह परमेश्वर के राज्य और यीशु नाम का सुसमाचार सुनाता था। तब सब लोग स्त्री पुरुष बपतिस्मा लेने लगे। पतरस द्वारा भी सुसमाचार सुनाने के बाद विश्वास करने वाले 3000 लोगों को बपतिस्मा लिए जाने का उदाहरण बाइबल में पाया जाता है। और परिवार सहित बपतिस्मा लेने के बारे में भी तथा कथित डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं ये संदर्भ देती है जो कि प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और 58 वचन में पाया जाता है कि जिन परिवारों में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे उन्हें ही बपतिस्मा दिया गया। जैसे कि पाया जाता है कि क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु का विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। इन 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं में वयस्क व्यक्तियों को ही बपतिस्मा दिया जाता है और मूल शब्द बैप्टिजो के अर्थ में जल में डुबोकर बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन बपतिस्मा देने की विधि में फिर भी अंतर पाया जाता है। आइए अब हम बाल बपतिस्मा या जल उंडेलकर या छिड़काव का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं में स्थित बपतिस्मे के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं जो कि चाइल्ड बैप्टिज्म या इन्फेंट बैप्टिज्म कहलाता है। बाल बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं में एंग्लिकन चर्च, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेथोडिस्ट चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, लुथरन चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च, मार्थोमा चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च पाए जाते हैं। इन चर्चेस में स्थित बपतिस्मे का यह सिद्धांत है कि इनका कहना है कि जो ग्रीक में जो मूल रूप से बैप्टिजो पाया जाता है उसका अर्थ यह भी डुबाना, गोता लगाना या डूबने से को ही मानती है। एंटीजो या राइनो शब्द का अर्थ भी ये छिड़कने से ही लेते हैं और चियो शब्द जो कि पानी डालने से संबंधित है वह भी ये कलीसियाएं मानती हैं और बेल्लो शब्द जो कि उंडेलने से जिसमें तात्पर्य है इत्र का उंडेले जाना या पानी का उंडेले जाना, इस प्रकार जो चियो शब्द है उसको भी बाल बपतिस्मा या चाइल्ड और या फिर इन्फेंट बैप्टिज्म देने वाले चर्चेस इनको मानती हैं। हालांकि इन चर्च में भी जो चर्चेस हैं इन चर्च में भी अब डूब का बपतिस्मा या वयस्क होने पर बपतिस्मा देने का प्रचलन आ गया है। फिर भी इन चर्च में बाल बपतिस्मा का प्रचलन आज भी पाया जाता है। मूल रूप से
जो बैप्टिज्म शब्द का अर्थ को भी वह समान रूप से डूबना इस प्रकार से समान रूप से मानते हैं, और बेल्लो शब्द को भी मानते हैं, चियो को भी मानते हैं, एंटीजो और राइनो शब्द को भी बाल बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं हूबहू मानती हैं। लेकिन फिर भी बपतिस्मा के विधि में डूब का बपतिस्मा देने वालों से बाल बपतिस्मा देने वालों में अंतर पाया जाता है। यह अंतर क्यों पाया जाता है, इस विषय में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी तक के अध्ययन में हमने देखा कि बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ विश्वास पर आधारित है, ना कि कर्मों पर या फिर किसी विधि विधान पर। इसीलिए बाइबल बतलाती है कि विश्वास करने वाले ही बपतिस्मा ले सकते हैं। इस आधार पर प्रश्न उठता है कि क्या एक बच्चा या शिशु वह विश्वास कर सकता है, क्योंकि बाल बपतिस्मा देने वाले चर्चेस में शिशुओं का बपतिस्मा दिया जाता है। तो मूल रूप से यह प्रश्न उठता है कि एक बच्चा जो है क्या वो विश्वास कर सकता है, या उसमें विश्वास निहित हो सकता है, या क्या एक शिशु विश्वास धारण कर सकता है। जैसे कि कुछ कलीसियाएं बाल्यावस्था में ही बपतिस्मा दे देते हैं। बाल बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं का यह तर्क है कि यीशु मसीह का वचन पाया जाता है कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी पाप करने के लिए उकसाता है, उसके लिए यह अच्छा होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। इस आयत में यह स्पष्ट है कि छोटे बच्चे भी विश्वास कर सकते हैं और वे पाप भी कर सकते हैं। अर्थात डूब का बपतिस्मा और बाल बपतिस्मा देने वाले दोनों कलीसियाओं में जो बैप्टिजो ग्रीक मूल शब्द है उसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। लेकिन जो विश्वास के आधार पर ये कलीसियाएं बपतिस्मा की विधि जो है अलग अलग प्रकार से दिया जाती है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो यीशु ने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान की होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वे नाराज हुए। उन्होंने यीशु से कहा, क्या आप सुन रहे हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने धर्मशास्त्र में यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति कराई? इस आयत में यह स्पष्ट लिखा गया है कि दूध पीते बच्चे अर्थात शिशु भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसीलिए बाल बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं का तर्क है कि जब शिशु स्तुति कर सकते हैं तो विश्वास भी कर सकते हैं। इसीलिए शिशु अवस्था में भी बपतिस्मा दिया जा सकता है। बाल बपतिस्मा देने वाले कलीसियाएं यहूदी परंपरा का भी हवाला देते हुए बाइबल में पाए जाने वाले परिवार सहित बपतिस्मे में छोटे बच्चों के सम्मिलित होने का भी तर्क देते हैं। इन कलीसियाओं के अनुसार यहूदी पृष्ठभूमि में देखा जाए तो परिवार की परिभाषा में एक परिवार में माता पिता, सभी उम्र के बच्चे और गुलाम शामिल होते थे। अर्थात बाइबल में पाए जाने वाले परिवार सहित बपतिस्मे में परिवार उसी को कहा गया है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह सिद्धांत जो है बाल बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं में पाया जाता है। इसी यहूदी पृष्ठभूमि के आधार पर शुरुआती कलीसियाओं में भी बपतिस्मा लेकर कलीसियाओं में सम्मिलित होने में उम्र का कोई बंधन नहीं था। प्रारंभिक कलीसियाओं में उम्र का कोई भी बंधन नहीं था। प्रारंभिक मसीह कलीसियाओं में अधिकांश सदस्य यहूदी संप्रदाय से ही आए हुए थे। इसी पृष्ठभूमि और परिभाषा के आधार पर ही बाइबल में कुर्नेलियुस का परिवार सहित बपतिस्मा, लुदिया का बपतिस्मा,
फिलिप्पी नगर के दरोगा का सह परिवार बपतिस्मा और स्तिफनास का सह परिवार बपतिस्मा, ये सभी उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। अर्थात बपतिस्मा के लिए परिवार की परिभाषा में शिशु, वयस्क और वृद्ध सभी सम्मिलित होते थे। बाल बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं खतने का भी संदर्भ देकर बतलाती हैं कि पुराना नियम काल में बच्चे को जन्म के 8वें दिन खतना द्वारा परमेश्वर की अटल वाचा में परमेश्वर की चुनी प्रजा इजरायली कुलों और संप्रदाय में सम्मिलित किया जाता था। जैसा कि पुराने नियम में अब्राहम का उदाहरण आप देख सकते हैं और नए नियम में यीशु मसीह का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, जिनका कि 8 दिन के उम्र में उनका खतना किया गया था। इसी विश्वास के आधार पर भी प्रारंभिक कलीसियाओं में परिवार सहित बपतिस्मा देकर ईश्वरीय संबंधों में प्रगाढ़ता और कलीसिया का अंग मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। 15वीं शताब्दी तक इसी विश्वास पर आधारित परिवार सहित बपतिस्मा का दिया जाना कलीसिया में पाया जाता था। अर्थात आज से 500 साल पहले तक जो है वह बाल बपतिस्मा का ही प्रचलन रहा है। लेकिन इसके बाद प्रौढ़ बपतिस्मा और बाल बपतिस्मा कलीसियाओं में यह आम हो गया। इसका विवरण द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रिलीजन नामक पुस्तक में देखा जा सकता है। आइए बपतिस्मे को समझने के लिए बाइबल में पाए जाने वाली परिवार सहित बपतिस्मे के कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। तो पहला उदाहरण है कुरनेलियुस का परिवार सहित बपतिस्मे का लिया जाना। कुरनेलियुस का परिवार, कुरनेलियुस के विषय में पाया जाता है कि वह एक अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन वह ईश्वर भक्त था। वह अपने सारे परिवार के साथ परमेश्वर से डरता था। कुरनेलियुस के परिवार सहित बपतिस्मे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पतरस परमेश्वर के दर्शन के तहत कुरनेलियुस के घर गए, तब घर पर बहुत से लोग एकत्रित थे। तब पतरस ने बोलना प्रारंभ कर सुसमाचार सुनाया। पतरस ये बातें कह ही रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तब उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना और देखा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना ही भांति भांति की भाषा बोल सकते हैं और ना ही परमेश्वर की स्तुति ही कर सकते हैं। तब पतरस ने कहा, क्या कोई अब इन लोगों को मना कर सकता है कि ये जल से बपतिस्मा ना पाए? इन लोगों को, अर्थात जो डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं हैं, वो इस शब्द को कि इन लोगों को, वे ये मानती है कि वचन, पतरस के द्वारा वचन सुनकर जिन्होंने मन फिराया और सुसमाचार पर विश्वास किया, उन लोगों को ही संबोधित यहां पर किया गया है। आगे पतरस ने कहा था कि इन्होंने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। पतरस ने आदेश दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने पतरस से अनुरोध किया कि वह कुछ दिन तक उनके साथ रहे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने पतरस से अनुरोध किया। जो डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं हैं, उनका कहना यह है कि एक छोटा बच्चा अनुरोध नहीं कर सकता, या 1 या 2 साल के उम्र के जो बच्चे हैं वे किसी भी प्रकार से अनुरोध नहीं कर सकते। यहां पर जो पतरस से अनुरोध किया गया है, वे लोग जो है प्रौढ़ लोग थे, अर्थात वयस्क लोगों ने, जिन्होंने की सुसमाचार सुनकर विश्वास किया था, उन्होंने ही अनुरोध करके पतरस को रुकने वाली बात कही थी। दूसरा उदाहरण है लुदिया का परिवार सहित बपतिस्मा लिया जाना। जब प्रेरित पौलुस एक दर्शन के तहत फिलिप्पी नगर पहुंचे, वह नदी के किनारे कुछ स्त्रियां एकत्रित थी। ध्यान दीजिए, मात्र स्त्रियां एकत्रित थी, वहां पर बच्चे
या पुरुष भी नहीं थे। यहां पर विशेष मैं जोर देना चाहूंगा कि वहां पर बच्चे नहीं थे, मात्र स्त्रियां एकत्रित थीं। पौलुस ने उन स्त्रियों को सुसमाचार सुनाया। उनमें लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्ति स्त्री थी। वह हमारी बातें सुन रही थी। हमारी अर्थात प्रेरित पौलुस से लिखा हुआ कि प्रेरित पौलुस की बातें वे सुन रही थी। प्रभु ने उनका मन खोला ताकि वह पौलुस की बातों पर ध्यान दे। जब उसने अपने परिवार सहित बपतिस्मा लिया, उसने हमसे अनुरोध किया, अर्थात उन्होंने प्रेरित पौलुस से अनुरोध किया, यदि आप मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हैं तो चलकर मेरे घर में रहिए। फिर वही बात आती है जो कि डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाएं कहती है कि बच्चे अनुरोध नहीं कर सकते। यहां पर भी उस प्रौढ़ महिला ने ही अनुरोध किया था। तीसरा उदाहरण में हम देखते हैं कि दरोगा का बपतिस्मा। प्रेरित पौलुस और सीलास के बंदी अवस्था में जब भूडोल के कारण अर्थात भूकंप के कारण बंदीगृह के द्वार खुल गए, तब बंदीगृह के दरोगा ने उन्हें सच्चे परमेश्वर का जन समझकर पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उसको और उसके सारे घर में लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसने अपने सब लोगों के साथ तुरंत बपतिस्मा लिया। अर्थात जो दरोगा जो थे उनके परिवार सहित उनको सुसमाचार सुनाया गया और उन्होंने परिवार सहित बपतिस्मा भी लिया। लेकिन जो दरोगा जो थे उनके परिवार में किस उम्र के बच्चे थे या परिवार में और कौन कौन थे, इस विषय में बाइबल स्पष्ट नहीं बतलाती है। आगे बतलाया गया, उसने अपने सब लोगों के साथ तुरंत बपतिस्मा लिया। वह उन्हें अपने घर ले गया। उसने उनके आगे भोजन परोसा और अपने सारे परिवार के साथ परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया। पूरे परिवार के साथ विश्वास करके आनंद मनाया। डूब का बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं का कहना है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विश्वास नहीं कर सकते, जबकि बाल बपतिस्मा देने वाली कलीसियाओं का तर्क है कि जैसा कि यीशु मसीह का वचन पाया जाता है कि दूध पीते बच्चे भी परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। चौथा उदाहरण में हम देखेंगे स्तिफनास का परिवार सहित बपतिस्मा लिया जाना। स्तिफनास के बपतिस्मे के विषय में कुरिन्थुस नगर की कलीसिया के नाम प्रेरित पौलुस के पहले पत्र उसका पहला अध्याय और 16वें वचन में प्रेरित पौलुस का वचन पाया जाता है कि मैंने स्तिफनास के परिवार को भी बपतिस्मा दिया था। इस पद में भी यह स्पष्ट नहीं है कि स्तिफनास के परिवार में बच्चे थे भी या नहीं थे। अगला उदाहरण है शाऊल अर्थात प्रेरित पौलुस का बपतिस्मा। प्रेरित पौलुस जो कि पहले शाऊल कहलाते थे। यीशु मसीह के दर्शन के बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद ही प्रेरित पौलुस द्वारा बपतिस्मा लिए जाने का वर्णन पाया जाता है। बाइबल में पाए जाने वाले परिवार सहित बपतिस्मे के उदाहरण में बच्चों द्वारा बपतिस्मा के लिए जाने का स्पष्ट संकेत नहीं पाया जाता, लेकिन वचन और सुसमाचार सुनकर विश्वास कर और पवित्र आत्मा पाने वाले व्यक्तियों के द्वारा बपतिस्मा लिए जाने के कई उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। बपतिस्मा विषय के अध्ययन को यदि मैं कंक्लूड करूं तो आज के अध्ययन से हमने जाना कि बपतिस्मा लेने की विधि विधान के बारे में बाइबल में निश्चित नहीं पाया जाता, लेकिन बपतिस्मे के महत्व और बपतिस्मे लिए जाने की अनिवार्यता और बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर के वश में हो जाने की बात बाइबल अवश्य बतलाती है। इसीलिए बपतिस्मा लेने की विधि में ना उलझकर आपके द्वारा लिए गए जल के बपतिस्मा से आप संतुष्ट रहें। यदि आप वचन में बढ़ रहे हैं
और प्रार्थना और पश्चाताप का जीवन भी जी रहे हैं, तो दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बतलाती है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई भी तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, और जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट बतलाती है कि बपतिस्मे की शिक्षा की नींव फिर से ना डालें, बल्कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक भी लगाते हैं। अर्थात ऐसे वयस्क जो वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं और जिन्होंने मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करके ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के वरदान जिनमें स्पष्ट दिखलाई देते हैं और उन पवित्र आत्मा के वरदानों को वे प्रकट रूप में उपयोग भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को दोबारा फिर से बपतिस्मा लेने की बात कहना सर्वथा अनुचित है। आपके आसपास अनेक पास्टर और प्रचारक यह कहते हुए मिलेंगे कि यह बपतिस्मा ठीक नहीं है, बपतिस्मा ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, उनके लिए वचन पाया जाता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यीशु मसीह ने भी फरीसियों से कहा था कि तुमने अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, बपतिस्मा उसके विधि विधान को किस प्रकार से पूर्ण किया जाना है, इसमें विसंगतियां अलग अलग कलीसियाओं में पाई जाती हैं। तो हमको और आपको उन कलीसियाओं में जो स्थित अलग अलग प्रकार के जो विधि विधान है उन पर नहीं जाना है। इसी बात को ही यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को परमेश्वर का उपदेश करके ये सिखाती हैं या धर्मोपदेश करके सिखाती हैं। हमें अपने बपतिस्मे को लेकर किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है।
क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। अर्थात आपने जो बपतिस्मा लिया, मैंने आपको बतलाया कि बपतिस्मा के विधि और विधान का विशेष महत्व नहीं है। बाइबल प्रतीकात्मक रूप से पत्नी या दुल्हन को कलीसिया के रूप में और पति या दूल्हे को मसीह के रूप में कलीसियाएं चित्रित करती हैं। इस आशय में वचन पाया जाता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस पद में वचन को विशेष महत्व दिया गया है और बपतिस्मे को मात्र जल से स्नान करना ही बतलाया गया है। आइए हम कुछ प्रश्नों को जो सामान्य तौर पर बपतिस्मे के विषय में संदेह उत्पन्न करते हैं उनका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न यह आपका हो सकता है कि क्या दोबारा बपतिस्मा लिया जा सकता है? प्रेरित पौलुस ने कुछ चेलों को, जिन्होंने पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, आप ध्यान दीजिएगा, मन फिराव का बपतिस्मा अलग बपतिस्मा है और यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार सुनकर उस पर विश्वास कर लिए जाने वाला बपतिस्मा अलग प्रकार का है। तो यहां पर बतलाया गया कि पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, उनको सुसमाचार पर विश्वास करने पर दूसरी बार यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने के विषय में बाइबल में इस प्रकार पाया जाता है कि इफिसुस में प्रेरित पौलुस ने कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहां पर यूहन्ना का बपतिस्मे से तात्पर्य मन फिराव से है या मन फिराव से यूहन्ना का तात्पर्य था, जो कि पूर्ण नहीं है। अपने आप में ये बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा अपने आप में कंप्लीट नहीं है या पूर्ण नहीं है। मन फिरा कर पश्चाताप करके यीशु मसीह के सुसमाचार पर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और वे फिर आने वाले हैं, इस सुसमाचार पर विश्वास कर लिए जाने वाले बपतिस्मे को ही यीशु मसीह का बपतिस्मा कहा गया है, जो कि हम आप लिया करते हैं। लेकिन जिन्होंने मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करके ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने इब्रानियों 5वां अध्याय और उसके 12 और उसके 14 से लेके 6वें अध्याय और उसका 1, 2 और 4 से लेके 6 वचन में हमने देखा था। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि बपतिस्मा कौन दे सकता है, अर्थात बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसके विषय में बाइबल बतलाती है।
पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम पुस्तक के 2 अध्याय और उसका 4 वचन और 1 अध्याय और उसका 5वें वचन में हम देख सकते हैं कि जिन्होंने भी बपतिस्मा दिया वे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर और उद्धार प्राप्त व्यक्ति थे। और इन्हीं चेलों ने बाद में 3000 लोगों को भी बपतिस्मा दिया। अर्थात बपतिस्मा वही उद्धार प्राप्त व्यक्ति दे सकता है जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर हो। तीसरा, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि बपतिस्मा किस नाम से दिया जाना उचित होगा। इस पर भी अनेक कलीसियाओं के बीच मतभेद पाया जाता है, लेकिन बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसके अलावा यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम का, ये सभी उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं, क्योंकि कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 9वें वचन के अनुसार यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव निवास करती है। इसीलिए सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाना ही पर्याप्त है। चंगाई भी आप देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ही होती है। और अगला आपका प्रश्न हो सकता है कि बपतिस्मा कहां देना चाहिए, कौन सी जगह पर बपतिस्मा दिया जा सकता है। बपतिस्मा के उदाहरणों में जो कि बाइबल में पाया जाता है कि बपतिस्मा नदी में जहां पर पानी अधिक हो वहां पर बाइबल में बपतिस्मा दिए जाने के उदाहरण पाए जाते हैं। यीशु मसीह के बपतिस्मा में भी लिखा हुआ है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आए। तो बपतिस्मा जो है बाइबल बतलाती है कि नदी वगैरह में लेना चाहिए जहां पर पानी अधिक हो, ऐसे जगह पर बपतिस्मा लिया जाना उचित होगा। अगला प्रश्न आपका हो सकता है कि बपतिस्मा लेने का क्या कोई निर्धारित समय है, या रात में नहीं लिया जा सकता, दिन में लिया जा सकता है, या सुबह या शाम, कब लिया जा सकता है। यह आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि बपतिस्मा लेने का समय क्या होगा। इस विषय में बपतिस्मा के कुछ उदाहरण से बपतिस्मा दिए जाने के समय का बोध होता है। जैसे कि इथियोपिया देश के जो खोजा को चलते चलते मार्ग में ही नदी में बपतिस्मा दिया गया। प्रेरित पौलुस द्वारा बंदी गृह के दरोगा को रात में बपतिस्मा दिया गया। इसीलिए बपतिस्मा देने का कोई निश्चित समय बाइबल नहीं बतलाती है। दिन या रात किसी भी समय बपतिस्मा दिया जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है, क्या बाल बपतिस्मा या इन्फेंट बैप्टिज्म में गॉड फादर या गॉड मदर का होना क्या बाइबल सम्मत है? यह आपका प्रश्न हो सकता है। देखिए, बाल बपतिस्मा के दौरान गॉड फादर या फिर गॉड मदर के संदर्भ में बाइबल में एक भी आयत मौजूद नहीं है। गॉड फादर और गॉड मदर द्वारा बच्चे के स्थान पर पश्चाताप करना तथा शैतान को त्यागता हूं और परमेश्वर को ग्रहण करता हूं, ये सब बातें कहना बाइबल सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल के अनुसार सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसीलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इस प्रकार का बाइबल बतलाती है। क्योंकि बपतिस्मा में मन फिराना और पश्चाताप किया जाना सम्मिलित है, इसीलिए एक बच्चे के स्थान पर जो कि स्वयं बपतिस्मा ले रहा हो, दूसरे व्यक्ति के द्वारा अर्थात गॉड फादर और गॉड मदर के द्वारा पश्चाताप नहीं किया जा सकता। जैसा कि वचन में हमने देखा कि ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का,
और बपतिस्मे के आत्मिक महत्व में भी हमने देखा था कि बपतिस्मा हमें बचाता है, पापों की क्षमा के लिए आवश्यक है और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। क्योंकि नादान बच्चा ये सब नहीं कर सकता। और यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसके चौथे वचन में और 20वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि जो व्यक्ति पाप करेगा वही पश्चाताप भी करेगा। इसीलिए बाल बपतिस्मा और गॉड फादर और गॉड मदर बाइबल सम्मत नहीं माना जा सकता। कलीसिया इतिहासकारों का जनक यूसेबियस के अनुसार नोवाथुस नामक वह पहला व्यक्ति था जिसने की छिड़काव का बपतिस्मा दिया था। यह बात सन 251 से लेकर 253 के मध्य की बात है कि नोवाथुस वह पहला व्यक्ति था जिसे की छिड़काव का बपतिस्मा दिया गया था। अर्थात यीशु मसीह से करीब 250 वर्षों के बाद की यह बात है। नोवाथुस जो व्यक्ति था वह व्यक्ति तांत्रिक द्वारा दुष्टात्मा से इलाज के दौरान और अधिक मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गया था। इसीलिए उसे बिस्तर पर ही छिड़काव का बपतिस्मा दिया गया था, क्योंकि उसके पास यह अवसर नहीं था कि उसे नदी तक ले जाया जा सकते या फिर उस स्थान तक ले जाया जा सकते कि जहां पर जल अधिक था। उसने बिस्तर पकड़ लिया था और इसीलिए उस पर बिस्तर पर ही बपतिस्मा दिया गया और वह नोवाथुस वह पहला ज्ञात व्यक्ति है जिसे कि छिड़काव का बपतिस्मा दिया गया। यह विवरण प्रारंभिक इतिहासकार यूसेबियस द्वारा अपने ही नाम की पुस्तक यूसेबियस और उसके पृष्ठ संख्या 1 से 14 में इस बात का उल्लेख पाया जाता है। रेवेना की काउंसलिंग सन 1311 में पहली बार छिड़काव के बपतिस्मे को वैधानिक दर्जा दिया गया और इस बात का संदर्भ आप देख सकते हैं ब्रिटानिका आर्टिकल ऑन बैप्टिज्म वॉल्यूम 3 पेज 351 में आप इस बात को देख सकते हैं। आज हमने अध्ययन के दौरान ये बातें देखी कि डूब का बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं का सिद्धांत और बाल बपतिस्मा और छिड़काव का बपतिस्मा देने वाले कलीसियाओं में स्थित सिद्धांतों के विषय में देखा और हमने यह भी देखा कि इनमें से कितनी बातें जो है बाइबल को सपोर्ट करती हैं, अर्थात बाइबल सम्मत हैं। अध्ययन के अंत में मसीही जगत में कुछ कलीसियां ऐसी भी हैं जो कि बपतिस्मा नहीं देती। ऐसी मसीही कलीसियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि सैल्वेशन आर्मी जो कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में ये कलीसियां बहुतायत से पाई जाती है, तमिलनाडु वगैरह में। और दूसरी कलीसिया है क्वैकर्स। ये दो कलीसियां ऐसी हैं जो कि अपने चर्चेस में बपतिस्मा नहीं देती। इस प्रकार बपतिस्मा विषय के अध्ययन के तीसरे भाग में हमने बाइबल में स्थित बपतिस्मे के बारे में सीखा। बपतिस्मे से संबंधित बाल बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा और डूब के बपतिस्मे के विषय में अलग अलग कलीसियाओं में पाए जाने वाले सिद्धांत के बारे में भी हमने पर्याप्त अध्ययन आज किया और मैं विश्वास करता हूं कि बपतिस्मा विषय के इस अध्ययन से आपके मन के अनेक प्रश्नों का हल आपको अवश्य मिला होगा। अगली बार एक नए विषय के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे और तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति जो कि समझ से परे है और प्रभु यीशु मसीह का आनंद प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक आपके और हमारे मध्य में वास करे। आमीन।